अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानीपत का सफ़र बहुत अच्छा रहा और जिस काम के लिए पानीपत हरियाणा जाना हुआ था, अल्लाह के फजल व करम से वो काम कंप्लीट हो गया। बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर से, भाइयों और बहनों से मुलाकातें भी हुई। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी के मौसम की कुछ ऐसी इबादतें जो हम लोग बहुत आसानी के साथ गर्मी के मुकाबले में कर सकते हैं, वो इबादतें बहुत अजीम शान हैं। लेकिन सर्दी अल्लाह का ऐसा इनाम है, सर्दी का मौसम, कि इस इनाम की बरकत से वो इबादतें जो गर्मी में और दूसरे मौसमों में मुश्किल होती हैं, सर्दी के मौसम में बहुत आसानी से वो इबादतें हम कर सकते हैं। आज मैं कुछ उन्हीं इबादतों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, सर्दी का मौसम ऐसा मौसम है कि जिसमें अल्लाह वाले खुश हुआ करते थे कि सर्दी का मौसम आ गया साहब। सर्दी के मौसम में अल्लाह की इबादतें करने के हमें खूब मौके मिलते हैं। देखिए, सर्दी के मौसम में रोज़ा रखना बहुत आसान होता है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। दिन जो छोटे होने के साथ साथ सर्दी का मौसम होता है, न प्यास लगती है न भूख लगती है। सुबह पानी पी लो तो फिर अफ्तार के बाद पानी पियो, प्यास का एहसास तक नहीं होता। तो पहली इबादत सर्दी के मौसम की रोज़े रखना। बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं जो सर्दी के मौसम में खूब कसरत से रोज़े रखा करते थे। तो सर्दी के मौसम में आप कसरत से रोज़े रख सकते हो। आपके अगर क़ज़ा रोज़े हैं, आपके कुछ रोज़े छूटे हुए थे, नज़र को रोज़े हैं, या जैसे भी आप रोज़े रखना चाहते हो, सर्दी का मौसम बेस्ट है रोज़े रखने के लिए। खूब रोज़े रखो, ठीक है। तो पहली इबादत सर्दी के मौसम की रोज़े रखना। दूसरी इबादत, रातें सर्दी के मौसम की बड़ी होती हैं, तो सर्दी के मौसम में रातों में अल्लाह के सामने खड़े होकर नफल नमाजें अदा करना। तहज्जुद की नमाज तो है ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तहज्जुद की नमाज के अलावा रातों में खूब नफलें पढ़ना। हो सकता है कि आप लोगों को ये बातें थोड़ी अजीब सी लगे, लेकिन जो दीन से मोहब्बत रखने वाले लोग होते हैं ना, तो वो खुश हुआ करते थे सर्दी के मौसम आने पर कि भाई अब तो रातें लंबी हैं, खूब नफल नमाजें पढ़ेंगे, खूब तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। सहाबा इकराम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि एक एक रकात में 2-2 पारे, 3-3 पारे, 4-4 पारे पढ़ दिया करते थे। एक एक रकात में लंबी लंबी सूरह बकरा एक रकात में पूरी कंप्लीट कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें मोहब्बत थी अल्लाह से, वो वाली मोहब्बत जिसका छींटा भी हमें नहीं लगा हुआ है। तो दूसरी अहम इबादत सर्दी की है कि सर्दी की रातों में खूब नमाजें पढ़ना। अगर आपकी क़ज़ा नमाजें हैं तो बेस्ट टाइम है आपके पास। सर्दी के मौसम में मगरिब होती है 5:30 बजे और इशा हो जाती है 7:15 साढ़े 7 तक। तो फिर फजर की नमाज होती है सुबह 6:30 बजे। पूरे 11 घंटे का टाइम हमें मिलता है। 10 घंटे तो कहीं भी नहीं गए। अगर आप 6-7 घंटे सो लो तब भी 3 घंटे इबादत करने के आपको खूब मिल रहे हैं। करो ना खूब इबादत। तो दूसरी अहम इबादत नफल नमाजें, क़ज़ा नमाजें पढ़ने का टाइम और तहज्जुद पढ़ने का बेस्ट मौका सर्दी के मौसम में होता है। तीसरी जो इबादत सर्दी के मौसम की जो अल्लाह को बहुत पसंद है कि बंदा नरम बिस्तर को छोड़कर सर्दी के मौसम में वज़ू करे और अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए। हदीस में आता है कि ऐसा बंदा जो सर्दी के मौसम में बीवी भी उसके पास है, नरम बिस्तर भी उसके पास है, वो मीठी नींद सो सकता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में वो नरम बिस्तर को छोड़ता है, बीवी को छोड़ता है, वज़ू करता है और चंद रकात अल्लाह के सामने मोहब्बत से पढ़ता है, अल्लाह को ऐसे बंदे पे बहुत प्यार आता है। तो चलो, अगर ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो कि कभी हफ्ते में 2 बार 3 बार नरम बिस्तर को छोड़कर वज़ू करके चंद रकात अल्लाह के सामने पढ़ो। तो ये तीसरा अहम काम है सर्दी के मौसम का, अल्लाह को बहुत प्यार आता है। नंबर 4, चौथा काम सर्दी के मौसम का, कि आप खुफ़ैन पहनिए। चमड़े का मोज़ा आता है ना, चमड़े के सॉक्स आते हैं, तो चमड़े के सॉक्स पहना ये सुन्नत है। सहाबा इकराम चमड़े के सॉक्स पहना करते थे, तो ये सुन्नत है। आसानी भी है, आराम भी है और ये सुन्नत भी है, इबादत भी। और सुन्नत पर अमल करने में आपको पता है कि सवाब मिलता है। तो सर्दी के मौसम में चमड़े के सॉक्स पहनना ये चौथा मसनून अमल, जिसमें आसानी भी, पैरों को राहत और आराम भी और सवाब भी। 5वां अहम काम सर्दी के मौसम का
کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا. ہمارے ایسے بہت سارے پرانے کپڑے ہوتے ہیں جو گٹھے بندھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, ہم ان کو یوز بھی نہیں کر رہے, تو ایسے گرم کپڑے غریبوں تک پہنچائیے. اور اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے تو لوگوں کی مدد کیجیے, لوگوں کی مدد کیجیے. سردی کے موسم میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اڑنے کو کچھ نہیں ہوتا, سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان ان کے پاس نہیں ہوتا. کچھ پیسے خرچ کیجیے اور ایسے لوگوں کی ہیلپ کیجیے. ہمارا جو پانی پت کا سفر ہوا وہ اسی مقصد سے ہوا تھا. ہر سال الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم ہزاروں غریبوں تک کمبل پہنچاتے ہیں تاکہ وہ راتوں میں کمبل اوڑھ کر سکون کی نیند سو سکیں, وہ راتوں میں سردی سے بچ سکیں, اپنے بچوں کو بچا سکیں. اسی لیے ڈبل بیڈ کا ایک بڑا خوبصورت سا گرم کمبل ہم لوگوں کو دیتے ہیں, گھر گھر جا کر دیتے ہیں, تحقیق کر کے دیتے ہیں, پتہ کر کے دیتے ہیں کہ ہاں یہ ضرورت مند ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس یوں کر کے بانٹ دیے, نہیں, تحقیق کر کے کہ واقعی یہ کمبل جو آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں یہ مستحق تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو یہ سب سے اہم کام ہے سردی کا, کہ غریبوں کی مدد کرنا, بے سہاراؤں کا سہارا بننا.